जिन झुग्गियों में माननीय कोर्ट के यदि आदेश हैं तो उसमें ना कोई सरकार कुछ कर सकती है ना प्रशासन कुछ कर सकता है। रेखा गुप्ता जी कहती हैं कि जी कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर है, हम कोर्ट के ऑर्डर का पालन कर रहे हैं सिर्फ। लेकिन मैं ये भी बता दूं, ये कोर्ट का ऑर्डर आया कैसे? मोदी तब से जीना हराम हो गया हमारा। क्या है मोदी 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 कहते हैं फूल खिलाओ फूल खिलाओ। अरे कैसे फूल खिलाए जब पानी ही नहीं है, घर नहीं है, कहाँ से फूल खिलाएंगे हम? नमस्कार, द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हमारे इस अंक में हम बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। दिल्ली की जनता इन दिनों खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। उन्हें लग रहा है कि बड़े बड़े हसीन वायदे कर उनका वोट लेने वाली वर्तमान दिल्ली की बीजेपी सरकार दरअसल उन्हें ठगने का काम कर रही है। वायदे तो हसीन विकसित दिल्ली के दिखाए गए, बताए गए, समझाए गए, लेकिन हो क्या रहा है? बड़े बड़े वायदों के बीच उनको जो अब तक फैसिलिटीज मिल रही थी वो भी एक एक करके उनसे छीनी जा रही है। मोहल्ला क्लिनिक को रिप्लेस किया गया आयुष्मान मंदिर के रूप में, लेकिन जो डॉक्टर, जो स्टाफ था वो सड़कों पर धरनारत हैं। डीटीसी बस में भी काम करने वाले जो एक्स्ट्रा कर्मचारी थे वो भी इन दिनों आंदोलनरत हैं। लेकिन चलिए, ये तो दूसरे पॉलिसी मेकिंग रिलेटेड फैसले हैं। बात यहाँ पर दिल्ली की बेसिक फैसिलिटीज की हो रही है। चाहे बिजली की बात करें, चाहे पानी की बात करें, चाहे स्कूल फीस का मुद्दा हो, चाहे स्वास्थ्य संबंधित तमाम बड़े बड़े दावे, हर एक फ्रंट पर फिलहाल दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार जूझती नजर आ रही है। जो बुनियादी सुविधाओं का वायदा किया गया था वो वायदे पूरे नहीं किए जा रहे। और तो और आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पहले जो एक बड़ा दावा किया था कि अगर दिल्ली में बीजेपी आ गई तो झुग्गियां हटा दी जाएंगी, उसकी शुरुआत हो चुकी है। बीते दिनों मद्रासी कॉलोनी से लेकर के वजीराबाद तक और अब गोविंदपुरी तक जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें यह साफ नजर आता है कि भले ही रेखा गुप्ता ने बड़े बड़े दावे किए हों कि एक भी झुग्गी गिराई नहीं जाएगी, लेकिन हो तो इसके उलट रहा है। उनके उस पुराने वायदे को जरा सुन लीजिए जिसमें उन्होंने कहा दिल्ली में एक भी झुग्गी गिराई नहीं जाएगी, लेकिन जो तस्वीर इन दिनों दिल्ली के इन इलाकों से देखने को मिली वो तो कुछ और कहानी कह रही है। जरा इन दोनों तस्वीरों को और बयान को सुन लीजिए। दिल्ली के सभी झुग्गी वासियों को एक संदेश आपके माध्यम से देना चाहती हूँ कि ये जो लोग सकपकाए हुए हैं, जो लोग सकते में हैं कि 100 दिन सरकार को पूरे नहीं हुए और लगातार इतने काम चल रहे हैं, वो षड्यंत्र के तहत कुछ लिस्टें व्हाट्सएप ग्रुप्स में घुमा रहे हैं। डेमोलिशन लिस्ट की झुग्गी तोड़ रहे हैं। एक भी झुग्गी बस्ती, एक भी झुग्गी कॉलोनी दिल्ली की नहीं टूटने वाली। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तो ये दावा किया था कि दिल्ली में एक भी झुग्गी गिराई नहीं जाएगी, लेकिन अब झुग्गियां गिराई जा रही हैं। हालांकि वर्तमान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इन फैसलों पर खुद की सरकार की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही हैं। वो ये कह रही है हम कुछ कर ही नहीं सकते, कोर्ट के ऑर्डर हैं। उनकी जो दलील है और क्यों झुग्गियां गिराई जा रही हैं जरा उन्हें सुनिए। और उसके बाद जो उन्होंने वायदा किया कि इसके बाद अब और कोई एक्शन देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी झुग्गी नहीं गिराई जाएगी, उसके बाद क्या हुआ वो हम आगे बताएंगे। पहले जरा उनके उस डिटेल स्टेटमेंट को सुनिए जिसमें एक एक करके जिन इलाकों में डेमोलिशन ड्राइव चलाया गया उसकी वजह क्या बताई गई। जो वीडियो रील पे आजकल रील चल रही है व्हाट्सएप ग्रुप पे कि भाई ये झुग्गी टूट गई, ये झुग्गी टूट गई, मैं उसकी सच्चाई भी बताना चाहती हूँ। 3 केस मूर्तियां दिखाए जा रहे हैं। एक जो वजीरपुर की फाटक पे है, भाई जो बिल्कुल ही अगर रेलवे लाइन पे आ जाएगा और रेलवे लोग कहेंगे कि भाई हमें सिग्नल नहीं दिखता 3-3 मंजिला मकान से, तो उसकी जिम्मेवारी थोड़ी ना सरकार लेगी। कल को कोई एक्सीडेंट हो जाए, किसी का जान चला जाए तो किसकी जिम्मेदारी होगी भाई? किसने कहा है कि रेलवे लाइन पे जाके बसो? बिल्कुल रेलवे से सटा करके यदि उसमें डीडीए या रेलवे एक्शन लेती है तो सरकार कुछ नहीं कर सकती भाई। हम चाहते हैं हमारे नागरिकों की जान की सुविधा रहे। सड़क पे बच्चा घूमेगा, रेलवे लाइन पे बच्चा घूमेगा, ट्रेन चढ़ गई, कौन जिम्मेदार है भाई? इसलिए वो उस पे एक्शन हुआ जो केवल और केवल रेलवे लाइन के पास में थी। दूसरा जो मद्रासी कॉलोनी में हुआ, मद्रासी कॉलोनी वाला जो बड़ा नाला बारापूला का वहां से जाता है, बिल्कुल वो लोग नाला पे बैठे थे जिसके कारण से 2023 में दिल्ली में बाढ़ आई। क्यों? क्योंकि एक भी मशीन सफाई वाली नाले तक पहुंच नहीं पाती थी और नाला पूरी तरह भर गया,
बाढ़ आ गई, घुटने घुटने और कमर कमर तक पानी हो गया, तो माननीय कोर्ट ने आदेश दिया और एक बार नहीं 3 बार अपनी सुनवाई में कहा कि भाई रास्ता खाली करवाओ ताकि जेसीबी और मशीनें नाले पे जाके सफाई कर सके। तो उसमें सरकार क्या करेगी भाई? कोर्ट का ऑर्डर होगा तो सरकार कुछ कर पाएगी कि नाला साफ करना? अभी नाले का रास्ता रुक गया। और तीसरा केस जो वजीरपुर पे जेलर वाला बाग की झुग्गी थी, वहां पे स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1675 फ्लैट दिए। भाई जब जिसको फ्लैट मिल गया उसके बाद तो जगह खाली करनी पड़ेगी ना। आप सोचो कि वो फ्लैट भी ले ले और यहाँ भी रह ले, तो ऐसे तो बात नहीं बनेगी। तो जिसको फ्लैट मिलता जाएगा उसको खाली करना पड़ेगा। तो रेखा गुप्ता तो कोर्ट को इसके पीछे का कारण बता रही है कि कोर्ट के आदेश थे, हम कुछ कर नहीं सकते थे, हमारे हाथ बंधे हुए थे, इसमें हम क्या करते, और अब कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन बुधवार सुबह एक बार फिर डीडीए का डेमोलिशन ड्राइव शुरू हुआ दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में। वो तस्वीरें भी सामने आई और आतिशी ने सवाल पूछ लिया कि पहले तो आप कोर्ट का हवाला दे रहे हैं, लेकिन कोर्ट भी तो आप ही गए थे। आतिशी ने क्या कहा पहले वो सुनिए, और फिर दिल्ली की जनता क्या कह रही है वो हम आपको दिखाते सुनाते हैं। 3 दिन पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कहा था, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कहा कि दिल्ली में एक भी झुग्गी को तोड़ा नहीं जाएगा, एक भी झुग्गी को छुआ नहीं जाएगा। और आज आप देखिए आपके सामने सुबह 5 बजे से बुलडोजर चल रहा है, डंडे मार मार के लोगों को निकाला जा रहा है। रेखा गुप्ता जी कहती हैं कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट का ऑर्डर कौन लेके आया है? कोर्ट का ऑर्डर भारतीय जनता पार्टी की डीडीए और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार लेके आई है। ये गरीब लोग कोर्ट गए और भाजपा की डीडीए, भाजपा की दिल्ली सरकार, भाजपा की डूसिप ने वहां खड़ा होकर इन गरीबों का विरोध किया, कहा कि हम इन्हें घर नहीं देंगे और कोर्ट को कहा कि इनकी झुग्गी तोड़ दी जाए। तो ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी एक गरीब विरोधी पार्टी है। लोगों के आंखों के सामने उनके आशियाने को गिराया जा रहा है, मानो वो झुग्गियां ही हैं, लेकिन वहां पर लोग रहते थे। इस गर्मी के प्रचंड मौसम में लोगों से उनकी छत छीनी जा रही है बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के किए। और ये कहना कि पक्के मकान दे दिए, आपने अगर 1000 पक्के मकान दिए तो क्या आप 1000 ही झुग्गियां गिरा रहे हैं? सवाल ये है। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी इन जगहों पर पहुंची जहां डेमोलिशन ड्राइव चल रहा था, वहां पुलिस के साथ उनकी नोकझोंक हुई, उन्हें हिरासत में भी लिया गया। और आतिशी और आम आदमी पार्टी का खेमा क्या एलिगेशंस लगा रहा है ये आपको सुनना चाहिए। ये सारे मेरे आईडी आप देख लीजिए और प्रोसेस से मैंने पूरा किया है। और यहाँ पे चिल्ला के डीडी अधिकारी कह रहे हैं कि अरे इसका घर तोड़ो, पहले आधे घंटे का टाइम नहीं तो स्टे लिया आएगा। और ऐसे मैं मैडम चाहता हूँ, इन लोगों ने इतना भ्रष्टाचार किया, मेरे बच्चे मर जाते हैं। मैं सीधा खुला चैलेंज करता हूं कि अगर मेरे पास पूरे कागज ना हो तो मेरे फांसी चढ़ा दो। और ये देखो मैं अपने संविधान का इस्तेमाल कर रहा हूं और ये सब मेरे पास कोर्ट की, हाई कोर्ट की डबल बेंच की कॉपी है मेरे पास। लेकिन यहाँ पे गुंडागर्दी हो रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई नहीं सुनने को तैयार है। जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कोर्ट का आदेश है, कोर्ट से आदेश कौन लेकर आया है? कोर्ट से आदेश भाजपा की दिल्ली सरकार और भाजपा की डीडीए लेके आई है। कोर्ट ने खुद आदेश नहीं दिया है। जिस आदेश की रेखा गुप्ता जी बात कर रही हैं, वो आदेश हाई कोर्ट ने खुद नहीं दिया। डीडीए कोर्ट गई थी इन गरीबों के खिलाफ, इनको घर देने के खिलाफ। तो आज भूमिहीन कैंप ने भारतीय जनता पार्टी का झूठ सबके सामने रख दिया, रेखा गुप्ता का झूठ सबके सामने रख दिया। इन गरीबों के खिलाफ केस कौन लड़ रहा था? भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी, उनकी डीडीए लड़ रही थी। रेखा गुप्ता जी, झुग्गी वालों की हाय लगेगी आपको, गरीबों की हाय लगेगी, झुग्गी वालों की हाय लगेगी। भाजपा का नारा था चुनाव से पहले जहां झुग्गी वहां मकान, और अब भाजपा अपने नारे को आगे बढ़ाते हुए जहां झुग्गी वहां मैदान करके दिल्ली के गरीब जनता को, दिल्ली के गरीब झुग्गी वालों को
बेघर करने का काम कर रही है। चुनाव में वोट लेते समय इन लोगों ने झुग्गी वालों को विश्वास दिलाया कि हम आपको मकान देने का काम करेंगे, बड़ी बड़ी वाहवाही लूटी। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि हम लगातार जिस बात को कह रहे हैं वो बात लगातार सच साबित हो रही है कि दिल्ली में अलग अलग इलाकों में प्रतिदिन झुग्गियां तोड़ने का काम कर रहे हैं। उधर मुख्यमंत्री कहते हैं हम झुग्गियां नहीं तोड़ रहे, और दूसरी तरफ पुलिस का झुग्गी तोड़ने का काम करते हैं। और आज जो आपने देखा कि कैसे भूमिम कैंप के अंदर पूरी पुलिस बल लगाकर किस तरह झुग्गियों को तोड़ने का काम कराया जा रहा था। चलिए, तो दिल्ली में बिजली को लेकर के शिकायतें लगातार आ रही है, लंबे लंबे पावर कट्स लग रहे हैं, पानी की सप्लाई ज्यादातर इलाकों में प्रभावित है। अब तक टैंकर माफिया दिल्ली में खत्म सा हो गया था, लेकिन अचानक उसका बोलबाला वर्चस्व फिर देखने को मिलने लगा है, क्योंकि दिल्ली में ज्यादातर रिहायशी इलाकों में, खासकर कि वो कॉलोनीज जो इरेगुलर हुआ करती थी बाद में रेगुलराइज कराई गई, वहां पर पानी की सेवा प्रभावित नजर आती है। एक दिन पानी आता है, 2 दिन पानी नहीं आता, और इस गर्मी के प्रचंड मौसम में अगर पानी ना आए तो सोचिए दिल्ली वालों की क्या हालत होगी। इसके अलावा अगर बात की जाए स्कूल फीस का मुद्दा, दिल्ली में बस में महिलाओं को जो सुविधा मिलती थी, जो महिलाओं को आर्थिक मदद की बात की गई थी, मोहल्ला क्लिनिक का जो हश्र हुआ वो तो आप देख ही रहे हैं। हालांकि उसकी रिप्लेसमेंट में आयुष्मान मंदिर का उद्घाटन हुआ, लेकिन कितने आयुष्मान मंदिर अभी एग्जिस्टिंग हैं, सवाल तो ये है। और जो इन मोहल्ला क्लिनिक में काम करने वाले कर्मचारी थे उनका क्या होगा, बस में जो एक्स्ट्रा स्टाफ लगाया गया था उसका क्या होगा। सभी आंदोलनरत हैं और हर कोई कह रहा है कि हमें ठग लिया गया, हमसे गलती हो गई। आप इस विषय को किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि वाकई आम आदमी पार्टी का सत्ता से जाना और बीजेपी का दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना दिल्ली वालों के लिए तो ये बड़ा डेंट हो गया? दिल्ली वालों को धोखा मिला, भरोसा किया, लेकिन उसके बदले वादा खिलाफी देखने को मिली। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा।